अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों मैं हूँ तारिक न्याजी और मेरे साथ मौजूद हैं हसीका अली। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही फनी प्लस इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव और व्लॉग है। एक व्लॉग है, लेकिन आप इसको बहुत एंजॉय करने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि ये एक बंदा है जो इंडिया गया था 2 इयर्स पहले, है ना, ऑलमोस्ट 2 इयर्स पहले। तो इसकी कन्वर्सेशन देखेंगे हम और देखेंगे कि कैसा फील करा इसने। इस वीडियो का नाम है Why I Went to India, कि मैं इंडिया क्यों गया था। दोस्तों ये वीडियो हमने नहीं देखी, हम फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ ही देख रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हम आपके साथ ही एंजॉय करें। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। कन्वेंशन। तो आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है। Why I Went to India। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या इंटरेस्टिंग है। Why I Went to India, स्पाइक मैके कन्वेंशन। तैयारी चल रही है, दोनों शो 129 बैक पैक हो गए। कहाँ से जा रही है वैसे? कौन सा रास्ता है मेरे पता है, हमें पहुंच जाएगी बेचारा। स्टेशन से बाहर तक ले जाने वाले। IIT अच्छा, खड़गपुर। IIT वहाँ पहुँचे। अच्छा, ये यूनिवर्सिटीज़ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो उस तरह की ये अंदर की बसेस होती हैं जो आपको मेन गेट से अंदर तक ले जाती हैं। किस डिपार्ट में आपने जाना है, वो डिपार्ट्स भी इतने दूर दूर होते हैं कि आप पैदल नहीं चल सकते। आपको शायद पता नहीं कराची यूनिवर्सिटी का आइडिया है या नहीं है, अंदर बहुत बड़ी है। अच्छा, ये वहाँ पहुँच रहा है जहाँ इसको जाना है। क्यों गया था ये बात तो बताइए। हॉस्टल है क्या है? मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? बिछड़े हुए दोस्त आपस में मिल रहे हैं, क्या हो रहा है? तो अब हम पहुंच चुके हैं IIT खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे हम आपको बताएं कि रूम का मैं आपको दिखाता हूँ सीन कैसा है। रूम का सीन दिखा ये यहाँ वो है ना, जैसे हॉस्टल टाइप। रूम मेट है हमारे अहमद बिन नासिर, और साथ हमारे साथ रहेंगे हसन बिन शाहिद। और ये है कि अभी हम 5 बजे जा रहे हैं मीटिंग के लिए। मीटिंग में ये हमें बताएंगे कन्वेंशन के रूल्स क्या हैं, रेगुलेशन क्या हैं, और यहाँ पे कहाँ पे और टाइमिंग्स वगैरह क्या होंगे, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके, और कन्वेंशन के रूल्स वगैरह। एक्टिविटीज़ हैं उनके। और उसके बाद हम आएंगे दोबारा रात को इसी रूम में, मिलते हैं आपको दोबारा एक दिन के साथ।
अच्छा सारे दोस्त वगैरह। मुझे स्टूडेंट लग रहा है। वाओ, अच्छा लग रहा है ना। कन्वेंशन है, IIT स्पाइक मैक बहुत खूबसूरत। आइडेंटिटी कार्ड है कि कार्ड दिखा के खाना मिल रहा है हर किसी के लिए नहीं है। चलो मैं ताड़ तो सकती हूँ। हाँ बस कर सकते हैं आप। all the great privileges of a great city. ये कन्वेंशन हो You रहा will है। have a little bit of hardship. But I will also request all of you from coming from our side बहुत बड़ा स्पाइक हॉल है। मैक है, मुझे यही लग रहा है, मुझे यही लग रहा है। to just have a little bit of fortitude, maintain a bit of discipline. बहुत ही बड़ा हॉल है। स्पाइक मैक है। नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरे दिन योगा। इसकी हालत ख़राब हो रही है ओह, वाओ, ये रात को योगा होती है क्या? अच्छा सुबह सवेरे योगा करनी है। अब सुबह हो रही है बिल्कुल, और अच्छा बड़ा खूबसूरत लग रहा है। नोट बहुत हसीन। मतलब सूरज निकलने का शॉट्स और उस वक्त योगा करना बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है इस टाइम। कभी आप सुबह 6-7 बजे उठी हैं? बहुत बार मेरे एग्जाम्स होते हैं तो मैं पूरी रात आप सोती रही यकीन करो, मैं जब सुबह सवेरे कभी उठता हूँ किसी मजबूरी की वजह से, तो ये था हमारा तो योगा। कई इसके काम बाद अब होता है, हमारी कुछ होता रूटीन है। है कि अब हमने जाना तो है ऐसा लगता नाश्ते है के हम लिए। इतना खूबसूरत टाइम नाश्ते के मिस बाद करते हैं। हमारे इंटेंसिव स्टार्ट होने हैं। इंटेंसिव मैंने नाश्ते के चूज़ लिए किया हुआ है क्रिएट पॉटरी। और ऑप्शन में थी लेकिन मैं मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था तो मैंने ये चूज़ किया। क्ले पॉटरी क्या होता है ये? पॉट्स वगैरह की जो वो होती है मिट्टी से पोट्स वगैरह नहीं बनाते हैं। म्यूजिक भी चल रहा है। गुरबानी कीर्तन। ये सिख कम्युनिटी के लोग लग रहे हैं जो कपड़ा बना रहे हैं सारे। ये तो है ना बेसिक जो म्यूजिक के बोलते हैं। उस्ताद कह लो, खान नहीं, साहब। सुर सुर सारे गामा ये लेकिन ये मैं कह रहा हूँ गाने वाले ये तो सिख सीखे, ये तो सिख- सीखे 100%। सीखने वाले लोग हैं ये। रुका है। वो वीडियो बना रहा है। ये तो मैं भूल ही गई थी। क्या है? धुरपाट आई थिंक सो। अच्छा काफ़ी लोग हैं। ये मतलब सिंगिंग को डांसिंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ना। बिल्कुल। हम हमारे मज़हब में हमारे रिलीजन में तो इतना नहीं है। इतना नहीं है। इतना क्या है ही नहीं खैर, लेकिन इनकी में तो बहुत मायने रखता है। सीखने वाले स्टूडेंट भी लग रहे हैं Different कि type की गाड़ी है। ये बैठा हुआ मेरे ख्याल में। नहीं ये नहीं है मैं पागल हो गया? ये क्या है? फदिस्ता। ये क्या होता है? डेफिनेशन भी लिख देते साथ छोटी छोटी सी है ना। आपको ये- देखकर आइडिया लगाना है ये क्या ये सिंगिंग के कोई वो होगा, कोर्स होगा। गिटार है ना। अच्छा कोई एजेस नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। जाहिर सी बात है सीखने की तो कोई एज वैसे ही नहीं होती। छुट्टी हो गई। सत्रिया सत्रिया। सत्रिया ढक 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 ढक। इससे इनकी इतनी एक्सरसाइज होती होगी ना, बहुत ज़्यादा हर तरीके अच्छा से। कितना अच्छा लग रहा है। बॉडी की एक्सरसाइज भी और डांस एक भी। पीसफुल मोमेंट लग रहे हैं देखकर।
अच्छा लड़कियों पे तो अच्छा लग रहा है, लड़के थोड़े सा अजीब लग रहे हैं। 2 3 स्टार्ट। 1 2 गलत। कथक। अच्छा मैं उसे कथक समझ रही थी, ये कुछ और है। मिलता जुलता ही है, कथक भी कुछ ऐसा ही होगा, हमें तो इतना वो नहीं है ना नॉलेज। ऐसे ही होगा, देखना मिलता जुलता ही ये होगा। पाँव पाँव इसलिए होंगे थोड़े, पाँव से लोग ज़्यादा डांस ये देखना, ये देखना। ये देखें ये देखें ये देखें, ये अच्छी लगती है मुझे, बचपन से बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आई स्वेयर बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये वैसे डांस के साथ साथ एक्सरसाइज भी अच्छी है, ये कह रहे हो आप। लोग फैटी और बल्कि होते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा ना, बहुत यूजफुल है। बिल्कुल। डांस इंडिया में को आप देखिएगा ज़्यादा फैटी और डांस का बल्कि क्या, लोग नहीं होते। डांस का क्या मतलब है, डांस का मायने क्या है? ये कहते हैं जैसे एक शायरी होती है ना, तो इसे कहते हैं बॉडी की शायरी, अच्छा। आज़ा की शायरी डांस को कहते हैं, यानी कि लफ्ज़ होते हैं ना, तो डांस करके भी हम बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, बता डांस सकते कहते हैं, हैं लैंग्वेज है। आज़ा की शायरी कहते हैं डांस। ये भी एक कला है, एक आर्ट है। अच्छा, हर चीज़ का इंसान के अंदर फ़न होता है पैदाइशी, बस इस तरह से उसे माशरे में जब आता है तो उसे पता चलता है कि मेरे अंदर क्या फ़न है, और उसे पहचानने की ज़रूरत होती है अपने टैलेंट को। अब देखो गलत डायरेक्शन में चला जाए तो कोई फायदा नहीं है। अब ये जो लोग दिख रहे थे ना आपको, ये वो लोग थे कि जब इस फील्ड में आए तो उनको पता चला कि अच्छा हमें तो ये करना चाहिए, अच्छा लग रहा है, फिर वो लोग अच्छा कर लेते हैं। अच्छा ये वो है कला पे। वही पॉट्स वगैरह, पॉटरी ना, शोला पे, शोला पे, हाँ ये रहे ना क्ले पॉट पे, चीज़ें बना। यहाँ हो गई तेरे भाई को नहीं लगा ये फिर आप वीडियोस बना रहा है। अच्छा शॉर्ट्स बड़े खूबसूरत खूबसूरत लिए हैं इन्होंने। जी जनाब, ये थी वीडियो एक शख्स का इंडिया में विजिट। क्या कहेंगे आप बहुत इसके? इंटरेस्टिंग रहा मेरे हिसाब से। बहुत ही इस तरीके से ज़बरदस्त। आप किसी डिफरेंट कंट्री में जाते हो, वहाँ जाकर इस तरीके से आप ब्लॉग बनाते हो, चीज़ों को कवर अप करते हो, डिफरेंट लोगों से मिलते हो, तो फिर ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कमाल का बहुत होता है। ज़्यादा आइडियाज़ शेयर होते हैं एक दूसरे से, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से इंसान सीखता है, कुछ सिखाता है नए नए लोगों से। इतना इंसान जितना लोगों से मिलता है ना, उतना उसका माइंड खुलता है, मतलब उसको नई नई चीज़ों का पता चलता है और फिर वो अपनी ज़िंदगी में उन्हें अप्लाई करके फ़ायदे उठा सकते हैं। और इस तरीके से व्लॉग बनाना मतलब उसके लिए बड़ा अच्छा साबित होता है, बहुत बेहतरीन होता है, उसका एक्सपीरियंस बहुत कमाल का होता है, बहुत बेहतरीन साबित होता है उसके लिए, क्योंकि कंट्री के अंदर बनाना कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री जाओ तो डिफरेंट चीज़ें, बहुत सी नई यूनिक चीज़ें पता चलती हैं, स्पेशल चीज़ें पता चलती हैं, जिसको वो कवर अप करता है और अपने साथ साथ दूसरों के साथ भी शेयर करता है। अच्छा, जब से ये मोबाइल का और इंटरनेट का दौर आया है तो ये चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो लोगों को भी 10,000 लोगों को पता चलती हैं ये चीज़ें वीडियो में बन जाने के बाद, यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद। ऐसा भी था कि कोई बंदा एक चीज़ सीखने के लिए किसी के पास जा रहा है या सीख लेता है, वीडियो नहीं बनती तो वो चीज़ वहीं रह जाती है, उसकी हद तक आती है, फिर वो दूसरे को पहुंचाता था। जब से इंटरनेट है या यूट्यूब है तो इंसान बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके डाल देता है। अब ये वीडियो हज़ारों लोगों ने देखी है, लाखों लोगों ने, ठीक है ना, तो लाखों लोगों ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया। अच्छा, इस वीडियो से मुझे एक चीज़ आई है जहन में, क्या आपके नॉलेज में ऐसा है कि हमारे यहाँ कराची में भी कुछ इस तरह सा हो रहा है? हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, मैं तो इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करूँगी। वैसे अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन इस तरीके के प्रोग्राम्स होने चाहिए, ऐसे सोशल प्रोग्राम्स होने चाहिए जिससे सपोर्ट मिले और सबसे ज़्यादा आपकी स्किल्स को सामने लाया जाए। डिफरेंट टैलेंटेड लोग हैं बहुत ज़्यादा, बेशक आउट ऑफ कंट्री से ना आए लोग, बेशक आउट ऑफ कंट्री का स्टार्ट से ले लिया जाए, इनिशियल से, कि मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आएँ और एक ऐसा एक कन्वेंशन हो जिसमें लोग इस तरह से चीज़ें आके सीखें, लोगों को सिखाएं, अपने आइडियाज़ को शो करें, बिल्कुल, चाहे वो टैलेंट कैसा भी हो। जैसे कि ये स्माइक मैक है, ये भी एक सोशल वो है, इसके अंदर इंडियन कल्चरल मतलब डांस, क्लासिकल डांस वगैरह है, और इसके अलावा
सोशल वो है, पॉलिटिकल, बिल्कुल आर्ट के ऊपर चीज़ें थी, Sorry, हाथ से चीज़ें बनाना। इस तरह के प्रोग्रामों से इंसान प्रमोट कर सकता है अपनी चीज़ों को, अपने कल्चर को, अपनी आइडियाज़ को, और लोगों तक वो चीज़ सेपरेट होती है। के जो कन्वेंशन है वो उसके थ्रू यही कर रहे हैं कि सोशल प्रमोशन कर रहे हैं इंडियन क्लासिकल, मतलब डांस का, योगा का, मेडिटेशन का, कल्चर का, इसके अलावा जो भी आपके अंदर आर्ट हो, जैसे वो कह रहा था कि मैंने पोट्री में वो करा, ठीक है, तो इस तरीके की कोई भी आर्ट, जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, आप वो करो, शो करो, उसके बाद आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, इस तरीके से ये कह सकते हैं। बिल्कुल, आइडिया बहुत अच्छा है। और कोई किसी ने भी वीडियो देखी है या हमारी वीडियो कोई देख रहा है, तो यहाँ पर कराची में, कराची यूनिवर्सिटी में या किसी प्राइवेट मतलब यूनिवर्सिटी में इस तरह की एक चीज़ होनी चाहिए, और होती भी होगी मेरे ख्याल में शायद। बिल्कुल, वो भी मुझे बेसिकली जो वासिफ ही था ना जिन्होंने ब्लॉग बनाया था, वो भी मुझे बेसिकली कराची का, हाँ, स्टूडेंट लगा। वो यहीं पाकिस्तान से है, आई थिंक एनसीए से मे भी वो हो, बिल्कुल वाबस्ता हो, तो शायद उसने इसलिए, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज से पार्टिसिपेट करे तो हो सकता है उसने भी पार्टिसिपेट करा, और यही मकसद था उसका इंडिया जाने का। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और बहुत ही एक नई चीज़ें हमें देखने को मिली। दोस्तों, इसी तरह की मुख्तलिफ अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, और आप भी हमें कमेंट्स के ज़रिए बताएंगे कि किस तरह की वीडियोस पे हम आपके लिए रिएक्शन दें। दोस्तों, इसी तरह की बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ दोबारा किसी और दिन आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और साथ साथ वाओ फैक्ट उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए, करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।